सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली ये समझेंगे कि स्टीम टरबाइन का जो ऑयल ओवरहेड टैंक होता है, मान लीजिए कि अगर उसमें हमको ऑयल लेना है, ठीक है, मैनुअली लेना है, ठीक है, मेकअप जल्दी करने के लिए, तो आप कैसे ले सकते हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक, पीछे में जो आपको ये वीडियो दिख रहा है, इसकी मदद से हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे कि जो ऑयल ओवरहेड टैंक में ऑयल लिया जाता है उसके लिए क्या सर्किट रहता है, एनआरवी कैसे काम करता है, मैनुअल आइसोलेशन को कब खोलना चाहिए, कितना खोलना चाहिए, ठीक है, और ओरिफिस से कैसे फ्लो होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, ओएसटी जैसा कि आपको बगल में ये डायग्राम दिख रहा है, ये इसको हम लोग ओएसटी टैंक बोलते हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ पर जो ऑयल सप्लाई होता है वो इसी स्टेशन के थ्रू होता है, जहाँ पर आपको ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये लाइन आपका जो है वो पूरा एमओटी से आ रहा है। यानी एमओटी में हमारा जैसे एमओपी लगा रहता है या एओपी लगा रहता है, तो जब कभी भी वो चलेगा तो उसके डिस्चार्ज लाइन से एक कनेक्शन दे दिया रहता है ओएसटी के लिए। ठीक है, कि ओएसटी में आपका ऑयल जो है सप्लाई होता रहेगा। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये उसी का है। ठीक है, तो लाइन ऑयल जो है वो नीचे से आपका ऊपर की तरफ आ रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझने वाला जो चीज है कि ऑयल जो है इसमें सर्कुलेशन कैसे होता है या कैसे सप्लाई हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्चार्ज लाइन से हमारा ऑयल जब आता है तो नॉर्मली जो है ये आपका ओरिफिस के थ्रू आता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, ये आपका एक मैनुअल आइसोलेशन वाल्व हो गया, यहाँ पे आपका एक एनआरवी हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं ओरिफिस। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने एमओपी या एओपी चालू किए, ओके, तो ऑयल जो है वो डिस्चार्ज लाइन के थ्रू जो होगा वो इसमें आएगा। ठीक है, ये जो मैं रॉड दिखा रहा हूँ इसके थ्रू देखिए ऑयल जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, और ऑयल जो है वो इस तरह से फ्लो करते हुए आपका इस ओरिफिस के थ्रू जो है वो आपका ओएसटी टैंक में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये बगल में जो आप देख रहे हैं ये रिटर्न लाइन हो गया, जब कभी भी वहां से ओवरफ्लो होके आएगा तो ये आपको यहाँ पर व्यू ग्लास में जो है वो दिखेगा। ठीक है, जैसा कि अभी आपको दिख रहा है। तो मान लीजिए कि ये इस ओरिफिस से जब जाता है ना, तो ये बहुत ही स्लोली जाएगा। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए इनिशियल केस में हमको जल्दी ओएसटी को भरना है क्योंकि टैंक खाली हो गया है, मान लीजिए इमरजेंसी के केस में अगर आपका ऑयल जो है वो ओएसटी का यूज किया गया है, तो फिर उसको स्टार्ट करने के दौरान इसको पहले फिलअप किया जाता है। ओके, आपका सर्किट स्टार्ट करने के दौरान तो उसको इनिशियली जो तो इसी मैनुअल आइसोलेशन को ओपन करके जो ऑयल को जल्दी फिलअप किया जाता है। तो इसको आप ओपन कर देंगे तो नीचे से ऑयल जो है वो इस तरह से यहाँ पर आएगा। ठीक है, और इसके थ्रू भी आपका आएगा और ऑयल जो है वो आपका टैंक में जल्दी भरेगा। ओके, और फिर यहाँ से रिटर्न जो है वो इस तरह से वो आपको यहाँ पर व्यू ग्लास में जो है वो दिखेगा। ठीक है, जैसा कि अभी भी देखिए, आप गौर से देखेंगे तो ऑयल जो है वो आ रहा है। ठीक है, और कैसे फिलअप हो रहा या कैसे भाग को लाइनअप करते हैं उसके लेकर देखिए, एक बगल में आपको एक और वीडियो आपको दिख जाएगा कि किस तरह से जो है वो भाग खोलते हैं। तो इनिशियल केस में इसका हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मल केस में ये बंद रहता है। नॉर्मल केस में इसी ओरिफिस के थ्रू जो है वो यहाँ से ऑयल जाता रहता है, और ठीक है, और इसी रिटर्न लाइन में जो है वो आता रहता है। ओके, इन केस कभी इमरजेंसी होता है, मान लीजिए कि ब्लैकआउट हो गया या हमारा ऑयल सर्किट बंद हो गया और ओएसटी का ऑयल यूज करना है, तो ये बाय ग्रेविटी जो है वो ऑयल यूज होता है। ऑयल हमारा कुछ हाइट पे होता है और इसी लाइन के थ्रू, ठीक है, उस समय सप्लाई बंद हो जाता है। ठीक है, सारा एमओपी एओपी बंद हो गया है। ठीक है, कोई सप्लाई नहीं है, तो ओएसटी जो है ओएसटी में जो आपका ऑयल जो है वो इसी लाइन के थ्रू, ग्रेविटी के थ्रू आएगा, और ये एनआरवी है। तो एनआरवी कुछ इस तरह से है कि ऑयल का जो फ्लो होगा वो इधर से इधर होगा, इधर से इधर नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से आपका जो ऑयल जो है वो यहाँ से सप्लाई होते हुए ऑयल के हेडर में जाएगा और वहां से आपका पूरा टरबाइन में आपका चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से इमरजेंसी केस में इसका यूज किया जाता है। तो जब कभी भी ऑयल ओवरहेड टैंक में ऑयल लिया जाता है तो बहुत ही सेफ्टी और सावधानी की जरूरत होती है। तो जब कभी भी आप अगर मैनुअल आइसोलेशन खोलते हैं तो जो फील्ड ऑपरेटर होते हैं वो कंटिन्यूस जो है अपना डेस्क इंजीनियर के साथ जो है वो कम्युनिकेशन बना के रखते हैं कि लेवल कितना आया। जनरली आपका अगर 70% 75% अगर ऑयल लेवल आ चुका है तो मैनुअल आइसोलेशन को बंद कर देना चाहिए। वरना क्या है कि मैनुअल आइसोलेशन से आपका ऑयल जो होता है वो बहुत तेजी से फ्लो करता है प्रेशर के साथ, तो आपका ऑयल जो है वो टैंक का ओवरफ्लो हो सकता है। ठीक है, तो ऑयल की आपकी बर्बादी हो सकती है। ओके, तो ये आपको सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। साथ में जो मैनुअल आइसोलेशन खोल रहे वो आपको धीरे धीरे खोलना चाहिए और कुछ पोर्शन ही खोलना चाहिए, 100% कभी खोला नहीं जाता है। जनरली इसका यूज जो होता है वो इमरजेंसी के टाइम में या स्टार्टअप के टाइम में किया जाता है। ओके, बाकी ऑरिफिस की मदद से जनरली जैसे हमने बताया वहां से वो आता रहता है। ओके, बाकी ऑयल लेते समय व्यू ग्लास में अक्सर देखते रहना है कि ऑयल जो है वो रिटर्न आ रहा है कि नहीं। जैसे ही आ जाए तो फुल्ली क्लोज जो है वो कर देना। ओके।
आई होप कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।